पक्षियों ने बनाए अपने अपने घर। मानसरोवर जंगल के बीच तनकर खड़ा था बरगद का 200 साल पुराना पेड़, जिसकी मोटी मोटी डालियों और शाखाओं पर पक्षी रहते थे। हर सावन में बारिश आती जिसमें कुछ घोंसले बच जाते तो कुछ टूट कर बह जाते और फिर सब मिलकर दोबारा बना लेते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मिट्ठू आया, संदेश लाया, सुनो सुनो जंगल वासियों सुनो। अरे क्या बात है तोताराम, सुबह सुबह क्या खबर लाया है? अगर कोई मनहूस खबर लाया है तो अभी दफा हो जा। सुबह सुबह मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। उसको बोलने तो दो, कुछ बता क्या बात है। कालू भैया और भूरी भाभी ने दोपहर 2 बजे मीटिंग रखी है जिसमें सबको आना है। अब कौन सी प्रधानमंत्री की मीटिंग होने वाली है? भूरी के पास भी पंचायत जोड़ने के अलावा कोई काम नहीं। सब पक्षी 2 बजे बरगद के पेड़ के पास जमा होते हैं, जहाँ भूरी और कालू पहले से मौजूद थे। सब ठीक तो है, सबको एक साथ क्यों बुलाया? मैंने और कालू जी ने सोचा है कि सब इस बार अपना अलग अलग घोंसला बनाएंगे। हम हर बार आप लोगों के घोंसले बनाने में मदद करते हैं और जब अपना घोंसला बनाने की बारी आती है तो हमारे पास वक्त ही नहीं रहता और फिर कमजोर घोंसला बनता है जो पहले ही बारिश में हवा के साथ बह जाता है। कालू, क्या तुम भी यही चाहते हो? मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, बस हमने फैसला कर लिया है कि इस बार हम सिर्फ अपना घोंसला मजबूती से बनाएंगे ताकि मेहनत करने के बाद भी बारिश में दर दर ना भटकना पड़े। अगर ऐसी बात है तो फिर मीनू के साथ मिलकर मैं भी अलग घोंसला बनाऊंगी। फिर मैं भी क्यों पीछे रहूं? मैं भी किसी की मदद नहीं करूंगी और इतना मजबूत घर बनाऊंगी कि बारिश भी उसका कुछ नहीं कर पाएगी। बारिश में बचेगा तो सिर्फ मेरा घोंसला। चाहे तो शर्त लगा लो, जो सबसे मजबूत घोंसला बनाएगा वही जीतेगा। ठीक है, तो फिर तय हुआ कि सब पक्षी अपनी समझ से अपनी मेहनत से घर बनाएंगे और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। इस तरह पक्षी घमंड में चूर होकर शर्त लगा लेते हैं, लेकिन मीनू और कालू को ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अरे मौसी, ये सब क्या हो रहा है? जिस जंगल की एकता की मिसाल दी जाती थी, आज वही एकता घमंड में टूटती हुई नजर आ रही है। हाँ, मुझे यूँ पक्षियों का अलग अलग घोंसले बनाना सही नहीं लग रहा। इन्हें अभी समझ नहीं आएगा कि एकता में ही ताकत है जो हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत देती है। अब मीनू चलो भी, हमें भी घोंसला बनाना है, वरना बाकी पक्षी जीत जाएंगे। सब पक्षी अपने अपने घोंसले बनाने में जुट जाते हैं। और जल्दी जल्दी टहनियाँ, सूखी घास और पतली डंडियाँ जमा कर लेती हूँ। जितना छोटा घर रहेगा उतना ही हवा में कम हिलेगा और टूटेगा भी नहीं। कालू जी, क्या इधर उधर देख रहे हो? टहनियाँ इकट्ठी करो। अगर मैं ये शर्त हार गई ना तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, याद रखना। अरे अरे, क्यों लाल पीली हो रही हो? टहनियाँ उठा तो रहा हूँ। तुम घोंसला शर्त जीतने के लिए बना रही हो या हमारी सुरक्षा के लिए? दोनों। कहीं ऐसा ना हो तुम शर्त भी ना जीतो और हमारी सुरक्षा भी ना हो पाए, क्योंकि घर जिद या बहस से नहीं, दिल से बनते हैं। मुझे लेक्चर मत दो, काम पर ध्यान दो। वैसे ही टाइम कम है, कब बारिश शुरू हो जाए पता नहीं। अरे तोताराम, जरा ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दे। अकेले काम करते करते थक गई मैं तो। पीहू शर्त भूल गई है क्या? किसी को किसी की मदद नहीं करनी है। तुम लोग शर्त की वजह से इंसानियत भी भूल गए हो क्या? पीहू, तू मुझे दे, मैं लकड़ियाँ रख कर आती हूँ। तुम तो बस समाज सेवा में ही लगी रहना। मैं तो लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाना। मीनू और पीहू दोनों बातें करती हुई पीहू के घर जाती है और इस तरह जंगल में घोंसले बनाने की रेस शुरू हो जाती है। सब पक्षी अलग अलग डिजाइन के घोंसले बनाते हैं और ये काम कई दिनों तक चलता रहता है और फिर सब घोंसले बन जाने के बाद सब पक्षी उन्हें देखने जाते हैं। मीनू, जल्दी चलो, देखे तो सही किसने कैसा घोंसला बनाया है। शर्त तो हम ही जीतेंगे। इतना घमंड ठीक नहीं टिंकू। मैं तो चाहती हूँ सबके घर मजबूत हो, कोई बारिश में बेघर ना हो। मीनू, टिंकू, लाडो सब पक्षी एक साथ घोंसले देखने जाते हैं। वाह लाडो, तुमने तो बहुत प्यारा छोटा सा घर बनाया है, काफी मजबूत लग रहा है।
अरे हाँ, जितना छोटा होगा उतना ही हवा में कम हिलेगा। और देखना, इस बार बारिश मेरे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कालू ने तो घोंसला कम और किला ज्यादा बना दिया है और तारों का भी इस्तेमाल किया है। इसे कहते हैं इंजीनियरिंग, और यही है इस बार जंगल का असली मजबूत घोंसला। पीहू ने इस बार लटका हुआ गोल घोंसला बनाया है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत से घास, मजबूत तिनके और रेशे जुटाए थे और दिन रात एक करके ये गोल लटका हुआ घोंसला बनाया है। आगे चलकर सबने मीनू और टिंकू का घोंसला देखा जो झोपड़ी के डिजाइन का था। इसके बाद सब तोताराम का घोंसला देखने गए जिसने गुफा में अपना घर चुना था। देखो देखो, ये है नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम, इतना मजबूत कि बारिश भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सब पक्षियों के घोंसले बहुत मजबूत दिख रहे थे, इसलिए सब अपने आप पर घमंड करने लगते हैं, सिवाय मीनू और कालू के। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और सब पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम से रहते हैं। लेकिन फिर शुरू होता है बरसात का मौसम। ठंडी हवाएं, रिमझिम बारिश और काले बादल जंगल को घेरे रखते हैं। लेकिन इस हल्की बारिश में किसी के घोंसले को कुछ नुकसान नहीं होता। देख लो मौसी, रात भर रिमझिम बारिश हुई, लेकिन मजाल तो हो जो मेरे घोंसले को नुकसान पहुंचा पाई हो। मीनू को क्या अपनी तारीफ सुना रही है? उससे बात कर। हमने भी ऐसा घर बनाया है कि तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ हाँ, इसी गलतफहमी में खुश रहो। वो तो वक्त ही बताएगा किसका घोंसला मजबूत है, तुम्हारा या मेरा। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। हमने घोंसले इसलिए नहीं बनाए कि हम शर्त जीते। अरे घोंसले इसलिए बनाए हैं ताकि ये हमें बारिश से बचा सके। इसलिए तुम सब ये घमंड और जीतने की जिद छोड़ दो। हाँ, सही कहा कालू ने। अभी तो सिर्फ हल्की बारिश है, असली इम्तिहान तो तब शुरू होगा जब भारी बारिश पड़ेगी। जब से हमने अपने घर बनाए हैं तब से दिलों में दूरियां आ गई हैं। क्यों न इन दूरियों को कम कर खुशियां मनाई जाएं, वो भी नए घर बनाने की खुशी में। हाँ, पार्टी तो बनती है, आखिर जंगल में इतने सारे नए घर जो बने हैं। हाँ, मैं इस पार्टी में काला सूट पहन कर आऊंगी जो कालू जी ने दिलवाया था। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने काला सूट पहना है? सही बात है, ये तो खुद ही इतनी काली है। सब रंग भगवान के, इसलिए काला या गोरा होने पर मजाक बनाना गलत है। जाओ, सब पार्टी की तैयारी करो और ये जश्न बरगद की मोटी वाली डाल पर होगा। और तुम दोनों मेरे साथ चलो, तैयारी भी तो करनी है। तीनों पक्षी लंबे लिस्ट बनाते हैं और तोताराम को सबको इनविटेशन देने को कहते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी सबको न्योता देकर आता हूँ। वैसे खाने में क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, वेज बिरयानी, पकौड़े, चाय और सब्जी पूरी रखते हैं। हाँ, ये ठीक है। सब पक्षी नए घर की खुशी में पार्टी की तैयारी करते हैं और फिर शाम को बरगद की मोटी डाल पर जमा हो जाते हैं, जहाँ चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट और झालरें लगी थी। वाह मौसी, सजावट तो बहुत अच्छी की है। आखिर मैंने जो की है अच्छी ही होगी ना। तभी मैं कहूँ झालरें कुछ टेढ़ी सी लगी है। चश्मा पहन कर आती ना, फिर सीधी दिखती। इस तरह टिंकू और भूरी में नोक झोंक होने लगती है। बस बस, अब तुम दोनों यूं ही लड़ती रहोगी या पार्टी को भी आगे बढ़ने दोगी? मौसी, मुझे तो भूख लग रही है, खाना दो ना। हाँ हाँ जरूर, तुम सब बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। सब पक्षी कई दिनों बाद फिर से एकजुट होकर जश्न मनाते हैं और जमकर दावत उड़ाते हैं। लेकिन तभी घनघोर बादल आसमान को घेरने लगते हैं। लग रहा है अब बारिश नहीं, तूफान आएगा। हाँ, सब अपने अपने घर चले जाओ। पार्टी खत्म होते ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और जोरदार बिजली ऐसे कड़कती है कि पूरा आसमान चमक उठता है। रात भर यूं ही मूसलाधार बारिश होती रहती है, लेकिन किसी के घोंसले को भी कुछ नहीं होता। ये देखकर सब पक्षी अपने घोंसले पर घमंड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका ये घमंड टूटने लगता है। बारिश के तीसरे दिन बारिश के साथ हवा इतनी तेज चलती है कि लाडू का घोंसला टपकने लगता है। ओ नहीं,
मैंने इतनी मजबूती से छत बनाई थी, सोचा था जितना छोटा होगा उतना हवा में कम हिलेगा, लेकिन इस बारिश और हवा ने तो मेरी सोच पर पानी फेर दिया। अब क्या करूं? मैं तो शर्त हार गई लगता है। देखो कान्हा जी, लाडो का घोंसला कैसे हवा में कांप रहा है। क्या डायलॉग मारा था, जितना छोटा होगा उतना हवा में कम हिलेगा, लेकिन ये भूल गई जितना छोटा होगा उतना ही कम वजन का होगा और हवा में टिक नहीं पाएगा। तभी जोरदार हवा चली और तेज बारिश के साथ भूरी के घोंसले की छत पर पानी भरने लगा, जिससे वजन बढ़ने के साथ छत नीचे की तरफ झुकने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? हमारी छत तो नीचे आ रही है। अगर पानी छत से नहीं हटाया तो छत कुछ मिनटों में हमारे ऊपर होगी। मैंने लाडो का मजाक बनाया और भगवान ने हमारा मजाक बना दिया। भूरी कालू तेज बारिश में बाहर निकलकर छत पर जाते हैं और छत से पानी हटाने लगते हैं। दूसरी तरफ पीहू का हवा में लटका हुआ गोल घोंसला हवा में जोर जोर से झूलने लगता है। अरे ये कौन मेरे घोंसले को झूला झुला रहा है? अरे भगवान रुक जाओ, मैंने तो सोचा था लटका हुआ बनाऊंगी तो बारिश में गिरने से बच जाएगा, लेकिन इस हवा ने तो मेरे घोंसले की फिरकनी बना दी। पीहू डरकर घोंसले से बाहर निकल आती है और देखती है कि तोताराम भी अपने घोंसले के बाहर खड़ा बारिश में भीग रहा है। तोताराम क्या हुआ? तू बाहर क्यों खड़ा है? क्या बताऊं? मैंने सोचा था कि गुफा में घर बनाऊंगा तो सुरक्षित रहूंगा, लेकिन भूल गया कि गुफा बारिश में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब बारिश में ना सिर्फ गुफा की मिट्टी ढह रही है, बल्कि पानी भी भरने लगा है। धीरे धीरे सब पक्षी अपने घोंसले छोड़कर बाहर निकल आते हैं और एक दूसरे को देखकर शर्म से सर झुका लेते हैं, क्योंकि सबको घमंड था कि उन्होंने सबसे मजबूत घोंसला बनाया और सबका घमंड घंघोर बारिश ने चूर चूर कर दिया था कि तभी मीनू के घर से चीखने की आवाज आती है। यह चीख तो टिंकू की लग रही है, चलो चलकर देखते हैं। क्या हुआ मौसी, सब ठीक तो है? नहीं, देखो आधी छत हवा के साथ उड़ गई और आधी उड़ने वाली है। मैंने टिंकू से कहा था कि छत का ये डिजाइन तेज हवा में सुरक्षित नहीं रह सकता, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। अरे मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। अरे ये वक्त पछतावे या रोने का नहीं है, बल्कि समझदारी और एकता दिखाने का है। हम सबने अलग अलग घर बनाए और अब हर घर में कोई ना कोई कमी है। अगर अब भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो सारे घोंसले बर्बाद हो जाएंगे और हम पक्षी भी तेज बारिश में उड़कर कहीं सुरक्षित जगह पर नहीं जा पाएंगे। एक काम करते हैं, हम बारिश रुकने तक किसी एक घोंसले को मजबूत बनाते हैं ताकि सब उसमें रह सके। लेकिन किसका घोंसला मजबूत करेंगे? पीहू का घोंसला छोटा होने के साथ लटका हुआ है, इसलिए वो सुरक्षित नहीं। अगर डाल टूटी तो घोंसला भी गिर जाएगा और लाडो का घोंसला इतना छोटा है कि हम सब एक साथ नहीं रह सकते। गुफा भी ढह रही है, इसलिए मेरा घर सुरक्षित नहीं और मेरे घर की छत पानी के वजन से कभी भी गिर सकती है। ठीक है, तो फिर हमारे घर को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आधी छत उड़ी है, आधी बाकी है। इसलिए अगर छत को मजबूत कर लिया तो ये सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। पर छत बनाने में तो काफी समय लग जाएगा। तिनके, घास फूस हम इतनी बारिश में कैसे ढूंढेंगे? जान बचाने के लिए सब करना पड़ेगा। सभी पक्षी दो दो ग्रुप में बढ़ जाओ और जंगल में तिनके, लकड़ियाँ ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि आज अगर हिम्मत हारी तो बारिश हमें कभी जीतने का मौका नहीं देगी। हमें सबको बचाना है। सब पक्षी अब एक परिवार की तरह इस मुश्किल वक्त से निकलने का फैसला करते हैं और दो दो का जोड़ा बनाकर जंगल में चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। पूरी तब तक मैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, तुम ये लकड़ियाँ मीनू मौसी को दे आओ। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। भूरी लकड़ियाँ लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन तेज हवा उसकी उड़ान को रोकने की कोशिश करती है। पर भूरी हिम्मत नहीं हारती और जैसे तैसे मीनू के पास जाकर उसे लकड़ियाँ सौंप देती है और मीनू लाडो के साथ छत बनाना शुरू कर देती है। इस तरह सब पक्षी अपना अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं और सामान इकट्ठा करने में शाम हो जाती है। मौसी, बारिश तो और तेज होती जा रही है।
छत बनाना और हवा में काम करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन काम तो करना पड़ेगा लाडो। अगर छत नहीं बनाई तो पानी अंदर घोंसले में चला जाएगा और फिर हम सबके लिए गीले घोंसले में रात गुजारना और मुश्किल हो जाएगा। ये लो, ये रही घास और ये रही टहनियाँ। हम भी लकड़ियाँ ले आए और मैं लाया हूँ पॉलीथिन। छत बनाने के बाद इसी पॉलीथिन से पूरा घोंसला ढक देंगे। फिर मीनू, ये बारिश तुम्हारे घोंसले को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। हमारे घोंसले को? अब ये सिर्फ मेरा घोंसला नहीं बल्कि हमारा है। हम सब इसे मेहनत से बना रहे हैं। इस तरह सब पक्षी शाम से रात तक आधी छत तैयार करते हैं और छत के ऊपर पॉलीथिन डाल देते हैं, जिससे पानी छत तक नहीं पहुंच पाता और पॉलीथिन से टपक कर गिरता रहता है और सब पक्षी अंदर घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। अगर आज हम सब एक साथ घोंसला ना बनाते तो ये बारिश न जाने हमारे साथ क्या करती। तेज हवा हमें सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने नहीं देती और हमारे घर हमें बचा नहीं पाते। इसलिए कहते हैं, अगर एकता है तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। इस बारिश में सिर्फ पानी नहीं बहा बल्कि अहंकार भी बह गया और एक सीख मिली। जब हम साथ खड़े होते हैं तो पत्थर भी रुकावट नहीं, रास्ता बन जाता है। जंगल सिर्फ घोंसलों का ठिकाना नहीं बल्कि एकता की मिसाल है, जो हमें सिखाता है कि अगर जंगल में सुरक्षित रहना है तो साथ मिलकर रहना होगा। हाँ, मुझे भी अपनी गलती समझ आ गई। अब मैं कभी अपना तेरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे बारिश शांत हो जाती है और फिर से सब पक्षी मिलकर एक दूसरे के घर मजबूत बनाते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।